नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ क्या चीज़ है और पेशेंट्स में चाहिए होती है, किन कपल में रिक्वायरमेंट है। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किन कपल में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स में ज़्यादातर जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिनको अंडे बन रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर अंडे नहीं बन रहे हैं, जिनको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, जिनकी यूट्राइन जो यूट्रस की लाइनिंग है, जिसको यूट्राइन लाइनिंग बोलते हैं, वो डैमेज हो चुकी है कोई सर्जरी या किसी भी टीबी या किसी भी कारण से, और जिनको क्रॉनिक पीआईडी रहा हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम। पीआईडी मतलब कि जिनको की क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा हो, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, लाइनिंग भी खराब हो गई हो, जिनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अंडे बनते हैं लेकिन क्वालिटी अंडे नहीं है, इन फीमेल पेशेंट्स में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मेल पेशेंट कौन से हैं जिनमें आईवीएफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है? जैसे कि जिनका काउंट बहुत कम है। काउंट तो बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि काउंट बहुत अच्छा है लेकिन उनमें वो बनावटी अच्छी नहीं है, या फिर वो डैमेज्ड हैं, या उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो उन पेशेंट्स में, मेल पेशेंट में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जिनके स्मॉल टेस्टिकल्स हैं, या स्क्रॉटम में स्वेलिंग है, या किसी की हिस्ट्री है कि टेस्टिकुलर या प्रोस्टेट में कोई सर्जरी हो चुकी है या फिर इंजरी हो चुकी है, उन मेल पेशेंट्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और उनमें आईवीएफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये कैसे होता है? हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, 15 दिन का ये प्रोसीजर होता है। पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाते हैं। सेकेंड डे हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और थर्ड डे से हम 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। जब वो उनके अंडे तैयार हो जाते हैं तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगर। उसके 36 घंटे के अंदर हम वो फॉलिकल्स उठा लेते हैं। जब हम उठा लेते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे साथ होते हैं, हम उनको दे देते हैं। उसी दिन वो हस्बैंड के स्पर्म से मिलाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं। हम उसी टाइम लाइनिंग भी बनाना शुरू कर देते हैं यूट्रस की। जब लाइनिंग बन के तैयार हो जाता है और उधर भ्रूण भी तैयार हो जाता है तो हम उस भ्रूण को ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस के अंदर, और 15 दिन की मेडिसिन देते हैं। 15 दिन के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। आउटसाइड पेशेंट है तो वो 2 से 3 दिन के बाद ट्रैवल कर सकता है। अब ये इसमें सबको है कि भाई हमारा भ्रूण डाला कि नहीं डाला, किसी और को तो नहीं डाल दिया, नहीं। ऐसा ही है कि वाइफ के ही जब हमने अंडे बनाए और उठाए और हस्बैंड के स्पर्म से मिलाए और वहीं पे वाइफ के ही डाल दिए, तो उन्हीं का ही जेनेटिकली या बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी वही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ में किसी का भ्रूण और का डाल दिया जाता है। अब आईवीएफ हो गया, पेशेंट चला गया, तो उसके बाद हम जब पॉजिटिव आ जाती है उसके बाद हम पेशेंट को फिर से बुलाते हैं और आगे मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर लोकल पेशेंट होता है तो यहीं पर बुलाकर उसको हम स्टिमुलेशन देते हैं। अगर आउटसाइड पेशेंट है या फिर वो दिल्ली में आना, हमारे हॉस्पिटल में आना नहीं, जाना नहीं कर सकता, तो उसको हम आईवीएफ प्लान करते हैं और खाली पिकअप और ट्रांसफर के लिए बुलाते हैं। तो आप में से किसी को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास आइए, मैं और मेरी टीम आपको डेफिनेटली ट्राई करेगी एक बेबी देने के लिए। थैंक यू।